कृष्ण भगवान का एक नाम है गोपाल, सब जानते हैं। गोपाल नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, है ना। राधा रमण हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। ये गोपाल का अर्थ क्या है? गोपाल का अर्थ, वैसे तो अपन मानते ही हैं कि भाई जो गायों के पालक हैं, जो गायों को पालने वाले हैं, वो कौन है? गोपाल है। ये अर्थ भी अच्छा ही है, लेकिन संतों ने एक और बड़ा प्यारा अर्थ बताया है। और ये समझ लो, वेदांत की भाषा में हम हाथ पैर आंखें कान नाक, ये इनको इंद्रियां कहते हैं, लेकिन इनको गो भी कहते हैं। इंद्रियां तो अपन कहते ही हैं, ज्यादातर इंद्रियां ही अपने परिचित में है, लेकिन गो भी इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का दूसरा नाम पर्यायवाची है, गो। और याद रखना, जब तक ये इंद्रियां संसार में लगी होती हैं, तब तक विषय बढ़ते जाते हैं, वासना बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ता चला जाता है, आदमी फंसता चला जाता है। लेकिन जैसे भगवान ने उस 5 मुंह वाले सांप को मारा नहीं, केवल दंडित करके छोड़ा, वैसे ही इन इंद्रियों से भी अगर कुछ गलत कार्य होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंद्रियों को खत्म कर दें, इन्हें काट दें, तोड़ दें, मोड़ दें, चले जाएं, खत्म कर दें, ना, बल्कि इनको तोड़ने की बजाय इनको भगवान की तरफ मोड़ दें। अगर आपने भगवान की तरफ इन्हें मोड़ दिया, इन्हीं इंद्रियों को रूप अच्छा लगता है, परंतु इधर उधर का देखने की बजाय भगवान के रूप को देखना शुरू कर दिया। अगर इन पैरों को गति करना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है, परंतु मदिरालय की तरफ गति करने से अच्छा है देवालय शिवालय की तरफ इन पैरों की गति करना शुरू कर दिया। इन कानों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इधर उधर के अश्लील गाने सुनने की बजाय इन कानों से भगवान के भजन सुनना शुरू कर दिया। तो ये जो गौ हैं, यानी ये जो इंद्रियां रूपी गौ हैं, इन गौ को हमने भगवान में लगा दिया और भगवान परमात्मा की शरण में ये चली गई। तो जैसे ब्रज की रज में भगवान ब्रज की भूमि पर उन सुरभि मनोरमा भगवान उन गायों को जैसे संभालते थे और पालते थे और उनका ध्यान रखते थे, वैसे इन इंद्रियों रूपी गौ को भी भगवान को सौंप दीजिए, तो भगवान इन्हें पालने लगेंगे और सही अर्थ में हमारे भगवान गोपाल हो जाएंगे, इंद्रियों के पाल हो जाएंगे, इनका पालन करने वाले, इनको संभालने वाले हो जाएंगे। क्यों है ये सत्संग, क्यों है ये कथा? इसीलिए है कि हमारा भटकता हुआ मन भगवान में लग जाए। मन को मनमोहन में लगाने का प्रयास करिए, जीवन बदलेगा।